ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बराह की सहायता से फोनेटिक टाइपिंग के अंतर्गत आज हम सीखेंगे हेल्प मेनू का उपयोग करना और टेक्स्ट को अन्य स्थानों पर कॉपी करना। अब अगर आपको टाइपिंग के दौरान कहीं दिक्कत आती है, आपको कोई बड़ा टेक्स्ट टाइप करना है और टाइपिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, आपको कोई मदद की ज़रूरत है कि कौन सी मात्रा कैसे लगानी है, तो आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जाकर के आप क्लिक करें। सबसे ऊपर है हेल्प टॉपिक्स, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए इस तरह से बराह हेल्प टॉपिक्स की विंडो खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये सारे हेल्प कंटेंट्स आपके सामने आ गए हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये हेल्प कंटेंट्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आए। ये वाली जो विंडो है इस तरह से भी खुल सकती है जिसमें कि कंटेंट्स छुपे हुए रहेंगे। वो अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरह की अगर आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई दे रहा हो, तो कंटेंट्स देखने के लिए आप यहाँ शो पर जाकर के क्लिक करें तो ये देखिए आप वापस सारे कंटेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बराह पैड खुला हुआ है और अब हमको टाइपिंग करनी है और हमको हिंदी टाइपिंग के लिए मदद चाहिए। तो हम ये यहाँ पर कीबोर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पर 3 ये जो दिए हुए हैं इसमें से हम चुनेंगे फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं यहाँ आ गई। हिंदी के लिए हमको चुनना होगी देवनागरी। देवनागरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये उसके लिए हेल्प आपके सामने आ जाएगी। कौन सा लेटर किस तरह टाइप करना है, कौन से लेटर के लिए क्या मात्रा आएगी, ये आपको मिल जाएगा। अभी देखिए हमने हिंदी टाइपिंग के लिए देवनागरी सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसकी मदद से सीख सकते हैं कि किस तरह से टाइप किया जाए, क्योंकि अगर आप गलत लेटर्स टाइप करेंगे तो हिंदी में गलत मात्राएं लगेंगी और गलत लिखा हुआ आएगा। तो उसके लिए यहाँ से आपको मदद मिल जाती है। वाउल्स यानी स्वर जो अनाराम हैं, मात्राओं के लिए आपको क्या लेटर्स टाइप करना होंगे वो यहाँ सब दिया हुआ है। जैसे अगर आपको अ की मात्रा लगानी है तो ए टाइप करें। अगर आप आ लिखना चाहते हैं तो या तो आप छोटा ए 2 बार लिखें या फिर कैपिटल ए लिखें। इस तरह से हर मात्रा के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन से लेटर्स आप कैपिटल में टाइप करें, कौन से डबल टाइप करें। पर यहाँ पर कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो कि लेटर्स नहीं हैं। जैसे कि अगर आप ये री की मात्रा यहाँ पे री है ये लिखना चाहते हैं तो ये जो चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, ये चिन्ह आपको अपने कीबोर्ड पर मिल जाएगा। एस्केप की के नीचे जहाँ से आपकी नंबर की शुरू होती हैं, 1 शुरू होता है, उसके पहले ही सबसे पहली की है, उस पर ये चिन्ह आपको दिख जाएगा। यहाँ पर नीचे ये देखिए, ये चंद्र बिंदु अगर आपको लगाना है तो पहले आपको ये चिन्ह प्रेस करना है, उसके बाद कैपिटल एम लगाना होगा। केवल बिंदु के लिए केवल कैपिटल एम, और अह के ये जो 2 बिंदु विसर्ग आपको अगर लगाने हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल एच लिखना है। इसी तरह से आगे भी आप जो भी चिन्ह दिए हैं उन्हें प्रेस करके वो अक्षर लिख सकते हैं। और नीचे ये कंसोनेंट्स आपको दिए हुए हैं यानी व्यंजन। क ख ग अगर आपको लिखना है तो किस तरह से लिखें, जैसे क के लिए आप छोटा के लिखेंगे, ख लिखना है तो या तो के एच लिखें या फिर कैपिटल के लिखें। उस तरह से सारे व्यंजनों के लिए यहाँ पर आपको लेटर्स दिए हुए हैं। और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। ओम के लिए आप क्या लिखें, पूर्ण विराम लगाना है तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पर नुक्ते वाले जो अक्षर होते हैं जैसे क ख ग, उनको किस तरह से लिखा जाए वो भी आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पंक्चुएशन मार्क्स के लिए कोटेशन मार्क्स, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसे आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। तो इस तरह से यहाँ से हेल्प लेने के बाद मान लीजिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए कि किस तरह से कुछ शब्दों को लिखा जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ एग्जाम्पल्स पर क्लिक करें। यहाँ पर फिर ऑप्शंस आएंगे अलग अलग भाषाओं के। इसके लिए हम देवनागरी पर क्लिक कर दें अगर हमको हिंदी के एग्जाम्पल्स देखना है तो। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके सामने मिलेंगे। आपको किस शब्द को किस तरह से लिखा जाना है ये यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे तो आप जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ दिया है उसकी मदद से इसे लिख लें, या फिर आप सीधे यहाँ से कॉपी करके आप बराह पैड पर भी ले जा सकते हैं।
कैसे, ये आपको बता देते हैं। मान लीजिए आप शुभ रात्रि लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें और फिर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लें। और अब आपको बड़ा पैड पर काम करना है, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे बड़ा पैड का बटन है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लें और अब यहाँ पर जा कर के राइट क्लिक करके इसे यहाँ पेस्ट कर लें। ये देखिए शुभ रात्रि है यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अगर हेल्प टॉपिक की मदद से बड़ा पैड पर कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं, आपको कोई भी हेल्प टॉपिक की मदद चाहिए, तो ये इसको आप ऑन कर लीजिए, यहाँ से चीज़ें देख लीजिए जो भी आपको देखना है और फिर वापस आप बड़ा पैड पर जाकर काम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो कॉपी किया है वर्ड शुभ रात्रि, इसमें अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें से कोई शब्द हटाना है, कोई दूसरा शब्द जोड़ना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से उस वर्ड को या उस लेटर को डिलीट करके उसकी जगह दूसरा शब्द डाल सकते हैं। इस तरह से आप बड़ा पैड पर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो पूरा इस तरह से फोनेटिक टाइपिंग के ज़रिए लिख सकते हैं। अब अगर इसको आपको किसी को भेजना है, आपने मान लीजिए फ़ाइल सेव कर ली और किसी को भेजते हैं, तो ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक उसके पास भी ये सॉफ्टवेयर ना हो। ऐसे में हम सरल एक काम कर सकते हैं कि इसको आप पूरा जो मैटर है आपका वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कॉपी कर लें और इसके बाद हम MS वर्ड में जाकर के हम पहले MS वर्ड खोल लें और यहाँ पर जाकर के उसे पेस्ट कर दें। ये देखिए जो भी आपने मैटर वहाँ पर लिखा था वो सारा इस तरह से MS वर्ड में आ जाएगा और फिर आप ये किसी को भेजेंगे तो वो आसानी से वहाँ पर खुल जाएगा। बराह की सहायता से फोनेटिक टाइपिंग अध्याय के अंतर्गत आज हमने सीखा हेल्प मेनू का उपयोग करना और टेक्स्ट को अन्य स्थानों पर कॉपी करना।